समाज के लोग यहाँ पर गोरक्षपीठाधीश्वर, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका स्वागत करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए लोग नजर आएंगे। देखिए, जो ये शोभा निकलती है, बहुत बड़ा बात इसलिए भी हो जाता है कि संस्था को ये शोभा यात्रा दर्शाता है और इस शोभा यात्रा में नजर आते हैं, अलग स्वरूप में नजर आते हैं और जगह जगह जो स्वागत है शोभा यात्रा की, जगह जगह जो है हर धर्म के है जो है शोभा यात्रा की स्वागत करते हैं। और अब सेक्टर से जैसे ही ये शोभा यात्रा बाहर निकलेगी, लोगों के स्वागत है तो शोभा यात्रा की स्वागत करेगी। तो देखिए, किस तरह से ये प्रारंभ होती है, शोभा यात्रा जो है प्रारंभ होती, जो कि अभी रथ पर विजय रथ पर सवार हो चुके हैं और ये यहाँ से जो यात्रा से निकलकर सरोवर पत्ते तक जाएगी, रामलीला मैदान है वहां जाएगी और पूरे रास्ते में तो हर जाति हर धर्म के लोग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फूल बरसाकर बिल्कुल विनय, लौटेंगे हम आपके पास। तो देखिए, कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें भी एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भव्य तरीके से पूरे शहर को, पूरे नगर को सजाया गया है और सभी लोग यहाँ पर बस इंतजार कर रहे हैं, तो अपने मुख्यमंत्री और साथ ही साथ अपने गोरक्षपीठाधीश्वर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और एक दर्शन के लिए यहाँ पर इंतजार करते हैं कि जब नगर भ्रमण करते हुए यहाँ से योगी आदित्यनाथ गुजरेंगे तो उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी, उनका आशीर्वाद भी लिया जाएगा। क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं है, बल्कि गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब कोई एक गुरु के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है तो सभी लोग उसके सामने शिष्यों की तरह उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आतुर नजर आते हैं। और हमने तस्वीरें भी देखी है, ना सिर्फ बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिष्यों की अगर यहाँ पर बात की जाए, हालांकि वो गोरक्षपीठाधीश्वर है और इसके अधीन उनके कई शिष्य हैं जो कि हर वक्त यहाँ गोरखनाथ मंदिर में इंतजार करते हैं कि जब सीएम वहां पर पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी, धर्म से जुड़ी यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। चूंकि हमने देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर पूरे एक कार्यकाल के साथ साथ उनके पिछले 10 से 20 सालों के इस समय को देखे, जब उन्होंने नाथ संप्रदाय से जुड़कर एक अपनी अलग पहचान बनाई थी, तो उसके बाद जब उनको पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर का बनाया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर उनको दे दी गई। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री का वो जरूर अपना किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, साल के 365 दिन प्रदेश की जनता की सेवा में वो जरूर लगे रहते हैं। लेकिन उन्हीं सभी दिनों में से एक दिन ये भी होता है, विजयदशमी का वो दिन होता है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका में यहाँ पर नजर आते हैं और उनके सामने आज के दिन कोई अधिकारी या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या आला अधिकारी हो, उनकी भूमिका में कोई नजर नहीं आता, बल्कि चूंकि आज वो खुद गोरक्षपीठाधीश्वर के यहाँ पर किरदार को वो निभाते हुए नजर आते हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर के तौर पर नगर भ्रमण करते हुए नजर आते हैं, तो सभी उनके सामने शिष्यों के समान होते हैं और सभी लोग शोभा यात्रा निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं उनसे। तो वहीं दूसरी तरफ जब नगर भ्रमण करते हुए ये जो शोभा यात्रा है वो रामलीला मैदान तक पहुंचती है, तो रास्ते में भी सर्व समाज के लोग यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे दो बातचीत करने के लिए यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि जब ये नगर भ्रमण होते हुए ये जब शोभा यात्रा उनके रास्ते से होकर निकले तो एक बार उनके दर्शन हो जाए। चूंकि गोरक्षपीठाधीश्वर के तौर पर आज वो नजर आते हैं और ऐसे में सभी लोग अपने आप को शिष्यों के समान यहाँ पर समझते हैं और योगी आदित्यनाथ को गुरु के समान यहाँ पर समझते हुए उनसे आशीर्वाद भी लेने के लिए लोग यहाँ पर रहते हैं। तो तस्वीरें देखिए, साधु संत हैं, नाथ संप्रदाय के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं। खास बात यह है कि सभी समाज के लोग इस पूरी यात्रा के दौरान यहाँ शोभा यात्रा के आसपास दिखते हैं और सभी लोग एक एक करके यहाँ पर गोरक्षपीठाधीश्वर का आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आते हैं। हर साल की तरह अगर यहाँ पर बात करें, खास कार्यक्रम की तैयारियां भी यहाँ पर की जाती है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि ये वो एक दिन होता है जब अपने संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के प्रति जब योगी आदित्यनाथ अपनी भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब वो नाथ संप्रदाय से जुड़े थे और जब वो शिष्य थे, तब चाहे वो महंत दिग्विजयनाथ हो, अवैधनाथ हो,
अपने गुरुओं से भी वो आशीर्वाद लेते थे और यही परंपरा अब आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। विनय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विनय, सर्व समाज के लोग सीएम का गोरक्षपीठाधीश्वर का स्वागत करने के लिए यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन खास बात यह भी है कि साल के 365 दिन योगी आदित्यनाथ जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आता है जब वो अपने पीठाधीश्वर की भूमिका को निभाते हुए अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। देखिए, आज का दिन विशेष महत्व रखता है गोरक्षपीठ के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनका दो स्वरूप देखने को मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, दूसरा जो है आज वो दंडाधिकारी के रूप में होते हैं और आज के दिन संतों की अदालत लगती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों की अदालत के दंडाधिकारी होते हैं। तो देश भर से जो संत समाज है वो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उस समस्याओं को निराकरण करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज इनका जो स्वरूप है वो स्वरूप देखने को मिलता है, दंडाधिकारी का रूप में मिलता है। और देखिए, सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भक्ति में लीन रहे, लगातार पूजा अर्चना करते रहे और दोपहर बाद शिवगोत्सव का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो दूर दराज से जो संत महात्मा आए हैं उनके संत महात्माओं ने उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। और अब जो है ये शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान मानसरोवर तक जाएगी, जहां मंत्री योगी आदित्यनाथ वहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का राज्याभिषेक कर वहां पे जो है आरती करेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित भी करते हैं, रामलीला मैदान से ही वो संबोधित करेंगे और एक संदेश देंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो देर रात तक जो है ये दंडाधिकारी की भूमिका में रहेंगे और जो संतों की जो अदालत लगती है वो देर रात तक लगी रहेगी और लगातार इसमें जो संत महात्मा है वो दूर दराज से जहाँ संत महात्मा पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो समस्याओं का निराकरण। तो देखिए, पूरे रास्ते भर जो है अलग अलग डमरू दल, अलग अलग जगहों से जो नृत्य करने वाले लोग पहुंचे हुए हैं वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो मार्ग है, अगर कहा जाए तो दूरी जो है 1 किलोमीटर के आसपास की होगी, लेकिन इस दूरी को तय करने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि जगह जगह पे जो हर जाति धर्म समुदाय के लोग जो है शोभा यात्रा की स्वागत करते हैं। स्वागत करने में जो समय लगता है, क्योंकि जगह जगह अभी सदियों से परंपरा चली आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो शोभा यात्रा निकलती है गोरखनाथ मंदिर परिसर के बाहर, तो वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फूल बरसाकर स्वागत करते हैं, उनके साथ ही माल्यार्पण करते हैं। इसके साथ ही पूरे जो मार्ग है, पूरा मार्ग एक तरह से कहा जाता है कि सजा दिया जाता है। लोग हाथों में गुलाब की पंखुड़ियों लेकर खड़े रहते हैं, माला लेके खड़े रहते हैं और अपने मुख्यमंत्री, अपने दंडाधिकारी के दर्शन के लिए और उसके साथ ही उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए तो लोगों का जो हुजूम है वो पूरा ऊपर पड़ता है आज के दिन। और आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सेना होती है, शस्त्र लेकर जो सेना होती है, वो साथ में तलवार और भाले लेकर जो उसकी सेना चलती है वो साथ में रहती है। उसके बाद ही सुरक्षा का जो घेरा होता है वो होता है। बिल्कुल, चूंकि देखिए ये एक परंपरा है जो काफी सालों से चलती आ रही है, चाहे वो महंत दिग्विजयनाथ हो, जब वो हुआ करते थे गोरक्षपीठाधीश्वर, तो वो भी हर साल इसी तरीके से विजयदशमी पर इस पूरे परंपरा को आगे बढ़ाते थे। फिर उनके बाद अवैधनाथ जब रहे तो उन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भलीभांति इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे। आपने एक बात कही कि यहाँ पर संत समाज की अदालत लगती है हर साल। अगर पूरे साल की हम बात करें, सीएम अक्सर कई बार गोरखपुर की यात्रा पर पहुंचते हैं, दौरा करते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, आम लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं। लेकिन इस पूरे साल में आज का वो दिन उन साधु संतों के लिए, संत समाज के लिए, नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज उनके पीठाधीश्वर उनके समक्ष होते हैं और उनकी परेशानियों को जानते हैं। बहरहाल, लेकिन इसके अलावा भी सीएम योगी अक्सर हमेशा साधु संतों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज की बात अगर की जाए, इस दिन की बात की जाए, तो वो सभी शिष्यों के लिए भी आज का दिन काफी ज्यादा खास हो जाता है। देखिए, बात की जाए तो आज का दिन इसलिए भी महत्व है क्योंकि पूरे देश की जो भाषा है उनकी समस्याओं का निस्तारण के लिए रखा जाता है और
जब यहाँ पे जिलाधिकारी के रूप में बैठते हैं तो महात्मा जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। समस्याओं के बाद कोई निर्णय होता है और निर्णय यहाँ समस्याओं को लेकर आते हैं, जो भी निर्णय होता है, क्योंकि इसको जो ये पद मिला हुआ है, क्योंकि ये अध्यक्ष है, तो चलिए ठीक है विनय, लौटेंगे आपके पास। तो तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता विनय भी आपसे साझा कर रहे थे कि किस तरीके से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर में किया जाता है। सबसे पहले गोरखपुर की अगर बात की जाए, यहाँ पर 9 दिनों तक नवरात्रि की एक अलग छटा यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन विजयदशमी का जब दिन आता है तो उससे पहले यहाँ पर खास तैयारियां कर ली जाती है, क्योंकि उस दिन गोरक्षपीठाधीश्वर नगर भ्रमण पर निकलते हैं अपने शिष्यों के साथ, अपने संत समाज, अपने नाथ संप्रदाय के लोगों के साथ नगर भ्रमण करते हुए रामलीला मैदान तक पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहले से ही मौजूद जो भगवान राम हो, माता सीता हो, भाई लक्ष्मण, हनुमान, इन तमाम कलाकार जो इनका अभिनय निभाते हुए नजर आते हैं, उनका यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से स्वागत किया जाता है, पूजा अर्चना उनकी की जाती है, तिलक उत्सव उनका किया जाता है। और खास बात यही रहती है कि जब नगर भ्रमण करते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर रामलीला मैदान तक पहुंचते हैं तो सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और उन सभी लोगों के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि उनके गुरुओं के दर्शन उनको हो जाए। और ये परंपरा ना सिर्फ आज से कुछ साल पहले, बल्कि ये परंपरा तब से चली आ रही है जब महंत दिग्विजयनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर हुआ करते थे। उनके बाद महंत अवैधनाथ ने ये जिम्मेदारी संभाली और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचते हैं, एक तरफ वो क्षेत्र की जनता को कई सौगात देते हुए जरूर नजर आते हैं, उनके हित में कई बातें भी कहते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों से एक एक जानकारी लेते हुए नजर आते हैं, आम लोगों से जनता दरबार में उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये विजयदशमी का मौका आता है तो अपने लोगों के साथ, यानी संत समाज और नाथ संप्रदाय के लोगों के साथ सीएम यहाँ पर बैठक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और गोरक्षपीठाधीश्वर के तौर पर उनकी हर एक समस्या को जानने की कोशिश करते हैं। विनय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 9 दिन पहले तो नवरात्रि को लेकर एक अलग तरीके की छटा हम देखते हैं, लेकिन 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन जब खुद वहां पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होती है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार क्या खास तैयारियां हैं, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को सफल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी क्या भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट रहता है। इसके साथ ही आज का जो स्वरूप है उसका दंडाधिकारी के रूप में स्वरूप है, तो इसके साथ जो लोग चलते हैं, जो सेना चलती है, उसके हाथ में भी शस्त्र होते हैं और वो भाले और तलवार लेकर चलते हैं, तो वो सुरक्षा घेरा होता है। उसके बाद पुलिस अपनी सुरक्षा घेरा होती है। पुलिस की सुरक्षा घेरा के बाद अब जगह जगह पे इनके स्वागत का आरंभ हो चुका है। देखिए, अभी स्वागत हुआ है और अभी अब से कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार, क्योंकि सदियों से परंपरा चली आ रही है शोभा यात्रा में, और ये जो शोभा यात्रा है बात की जाए तो ये सामाजिक समरसता को एक प्रतीक है और यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग योगी आदित्यनाथ को स्वागत करते हैं और ये हर यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा कई जगहों पे स्वागत किया जाता है और फूलमाला बनाकर, देखिए अब जो है अब जो है धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पहुँच चुका है। अब से आपको कुछ ही देर बाद, कुछ ही पलों बाद आपको योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल विनय, आप तस्वीरें हमसे साझा करते रहिएगा, आपसे आगे भी और जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो